Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior and today our topic is OB applications of emotions and mood के इमोशंस और मूड का ओबी के अंदर क्या इस्तेमाल है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे कि कितना इंपॉर्टेंस है इमोशंस और मूड का। ठीक है, ओबी के अंदर हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली चैप्टर 4 है इमोशंस और मूड, और हम ओबी एप्लीकेशंस ओबी में इस्तेमाल देख रहे हैं इमोशंस और मूड का। इन दिस आर्टिकल we assess how an understanding of emotions and mood can improve our ability to explain and predict the selection process in organization। इस आर्टिकल के अंदर मीन्स कि हम इस टॉपिक के अंदर हम असेस कर रहे हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं हाउ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशन एंड मूड, कि किस तरह से इमोशन और मूड को अंडरस्टैंड करना, समझना कैन इम्प्रूव, बेहतर कर सकता है आवर एबिलिटी टू एक्सप्लेन, हमारी काबिलियत को हम एक्सप्लेन कर पाएँ और प्रिडिक्ट कर पाएँ सिलेक्शन प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, सिलेक्शन का जो अमल है ऑर्गेनाइजेशन उसको। Decision making, creativity, motivation, leadership, interpersonal conflict, negotiation, customer service, job attitude and deviant workplace behavior। सिलेक्शन प्रोसेस के साथ साथ डिसीजन मेकिंग, फैसला करना, क्रिएटिविटी, तख्लीकी, मोटिवेशन, लीडरशिप, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, आपस में जो हमारे तल्ख बातें हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, निगोशिएशन, बहस मुबहस, मामला तय करना, कस्टमर सर्विस, जॉब एटीट्यूड एंड डिविएंट वर्कप्लेस बिहेवियर के मुख्तलिफ जगह पे हमारा बिहेवियर कैसे होता है काम के अंदर, इन सब को समझने के लिए इमोशंस और मूड कितना अहम किरदार अदा करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। वी आल्सो लुक एट हाउ मैनेजर कैन इन्फ्लुएंस आवर मूड, हम ये भी देखेंगे कि मैनेजर किस तरह से हमारे मूड पर असरअंदाज होता है। तो बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हम ये देखना चाह रहे हैं कि समझना इमोशंस और मूड को किस तरह से असरअंदाज होता है सिलेक्शन के अंदर, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी और बाकी जितने फैक्टर्स हैं। हम चंद फैक्टर्स इसमें से देखते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि इमोशंस और मूड कितना अहम किरदार अदा करते हैं ओबी के अंदर। नंबर 1 इज सिलेक्शन। एम्प्लॉयर शुड कंसीडर EI एज अ फैक्टर इन हायरिंग एम्प्लॉई। जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, मालिक हैं, उनको कंसीडर करना चाहिए EI को, इमोशनल इंटेलिजेंस को एज अ फैक्टर, एक अनासर के तौर पे जब भी अपने एम्प्लॉय को हायर कर रहे हों, स्पेशली इन जॉब्स दैट डिमांड हाई डिग्री ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ख़ास तौर पे वो नौकरी, वो जॉब जिसमें सोशल इंटरेक्शन, समाजी मुलाकातें, बातचीत बहुत ज़्यादा होती हैं। इनफैक्ट हकीकत में मोर एंड मोर एम्प्लॉयर्स आर स्टार्टिंग टू यूज़ EI मैयस टू हायर पीपल। ज़्यादा से ज़्यादा अब जो मालिकान हैं, एम्प्लॉयर जो हैं, वो यूज़ कर रहे हैं EI को कि हम लोगों को हायर करें, कि जितना ज़्यादा इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस उनमें ज़्यादा होगा उतना ही उन लोगों को ज़्यादा हायर करेंगे। तो इस चीज़ को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है मोस्टली एम्प्लॉयर के तौर पे। अ स्टडी ऑफ US एयर फोर्स रिक्रूटर्स शो दैट टॉप परफॉर्मिंग रिक्रूटर एग्जिबिट हाई लेवल ऑफ EI। अब एक स्टडी की गई है US एयर फोर्स के ऊपर जहाँ पे लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है, भर्ती किया जा रहा है। अब उनमें दिखाया जा रहा है कि उन रिक्रूट्स की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल हाई है। यूजिंग दीज फाइंडिंग, इस नताइज को देखते हुए द एयरफोर्स रीवैम्प्ड इट्स सिलेक्शन क्राइटेरिया। जो एयरफोर्स इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने रीइनोवेट किया है अपने सिलेक्शन तरीक़ेकार को। मीन्स के पहले अगर EI को वो इतना फोकस नहीं करते थे, अब वो करते हैं। अ फॉलो अप इन्वेस्टिगेशन फाउंड दैट future hires who had high EI scores were 2.6 times more successful than those who didn't। फिर इसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई और ये ढूंढा गया कि अगर फ्यूचर में जो हम हायर करने जा रहे हैं लोग, अगर उनमें EI इमोशनल इंटेलिजेंस का स्कोर हाई होगा, वो 2.6% ज़्यादा बेहतर सक्सेसफुल होते हैं अपने काम के अंदर जिनके पास EI का लेवल हाई नहीं होता। तो हमें यहाँ पे पता चलता है इमोशंस और मूड कितना इंपॉर्टेंट है ओबी के अंदर, सिलेक्शन के प्रोसेस के अंदर। जब आप किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो तो आप देखें कि इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल उसका क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएटिविटी, तख्लीकी सलाहियत होना। ठीक है, पीपल हु आर इन गुड मूड्स आर मोर क्रिएटिव देन पीपल इन बैड मूड। वो लोग जो कि अच्छे मूड में होते हैं उनकी क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो बुरे बैड मूड्स में होते हैं। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें वो लोग हायर करने हैं जिनका मूड मोस्टली अच्छा रहता है। लेकिन इसमें एक और स्कूल ऑफ थॉट भी है जो हम एंड में डिस्कस करेंगे। से सम रिसर्चर, कुछ रिसर्चर्स का कहना है दे प्रोड्यूस मोर आइडियाज़, other think their ideas are original and they tend to identify more creative option to problems। ये कहना है कि ये प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादातर आइडियाज़। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो इनके आइडियाज़ होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, यानी कि कॉपी नहीं होते। दे टेंड टू आइडेंटिफाई मोर क्रिएटिव ऑप्शन टू प्रॉब्लम, वो मसलों को हल करने के लिए बेहतर तरीक़ाकार तख्लीक करते हैं। ये कुछ रिसर्चर्स का कहना है। सुपरवाइजर शुड एक्टिवली ट्राई टू कीप एम्प्लॉय हैप्पी बिकॉज दिस विल क्रिएट मोर गुड मूड। अब जो सुपरवाइजर्स हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा हैप्पी रखें, खुश रखें, जिनसे उनका गुड मूड क्रिएट होगा, जिससे वो नए तख्लीकी आइडियाज़ और बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे।
अब दूसरी तरफ देख लेते हैं, सम रिसर्चर्स हाउएवर डू नॉट बिलीव दैट पॉजिटिव मूड मेक पीपल मोर क्रिएटिव। कुछ रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि जो पॉजिटिव मूड है वो ज़रूरी नहीं कि एम्प्लॉय में को ज़्यादा तख्लीकी सलाहियतें जो है, क्रिएटिविटी जो है वो पैदा करें। दे आर्गू, उनका कहना ये है दैट व्हेन पीपल आर इन पॉजिटिव मूड्स दे मे रिलैक्स। जब लोग ज़्यादा पॉजिटिव मूड में होते हैं तो वो आराम करना पसंद करते हैं, और काफ़ी हद तक ये बात सच भी है। ठीक है, तो टू स्कूल ऑफ थॉट्स है हमारे पास कि कुछ का कहना है कि जो मूड अच्छा होता है वो क्रिएटिव होते हैं, कुछ का कहना है जिनका मूड अच्छा होता है वो रिलैक्स करना फील करते हैं, वो क्रिएटिव नहीं होते। तो नेक्स्ट हमारे पास है मोटिवेशन। अब हम ओबी इमोशंस और मूड का मोटिवेशन में देख रहे हैं क्या इंपैक्ट होता है। मोटिवेशन थ्योरीज प्रपोज दैट इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड टू द एक्सटेंट दैट देयर बिहेवियर एक्सपेक्टेड टू लीड द डिजायर्ड आउटकम। मोटिवेशन थ्योरी जो है ये प्रपोज करते हैं कि इंडिविजुअल जो मोटिवेटेड होते हैं टू द एक्सटेंट कि काफ़ी हद तक उनका बिहेवियर जो होता है वो लीड कर जाता है कि वो डिज़ायर आउटकम को अचीव कर पाएँ। जो मोटिवेटेड होते हैं तो वो अपने नतीजे जो वो चाहते होते हैं उसको हासिल कर लेते हैं। द एम्प्लॉय एसेंशियली ट्रेड एफर्ट्स फॉर पे, सिक्योरिटी, प्रमोशन एंड सो फोर्थ। एम्प्लॉय जो होते हैं वो ट्रेड कर रहे होते हैं अपने एफर्ट्स का पेमेंट के लिए, सिक्योरिटी, प्रमोशंस के लिए और सो फोर्थ और बाकी बहुत चीज़ों के लिए जो उनको चाहिए होते हैं। तो वो एफर्ट्स कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज़, और उसके बदले उनको पेमेंट, सिक्योरिटी, प्रमोशन वगैरह मिल रहे होते हैं। पीपल हु आर हाईली मोटिवेटेड इन द जॉब दे आर इमोशनली कमिटेड। वो लोग जो ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं अपनी नौकरी के अंदर वो बहुत ज़्यादा जज्बाती तौर पर कमिटेड होते हैं अपने काम के साथ। ठीक है, पीपल हु आर एंगेज इन देयर वर्क बिकम फिजिकली, कॉग्निटिवली या इमोशनली इमर्स इन द एक्सपीरियंस ऑफ एक्टिव इन द परस्यूट ऑफ गोल। वो लोग जो एंगेज होते हैं अपने काम के अंदर फिजिकली, कॉग्निटिवली, इमोशनली वो इमर्स होते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, परस्यू करते हैं अपने गोल को। मीन्स के वो लोग जो एंगेज है अपने काम के अंदर फिजिकली, जिस्मानी तौर पे, कॉग्निटिव दिमागी तौर पे, इमोशनली जज्बाती तौर पे, वो जनाब जी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट लेके पैदा होते हैं। तो हमारे यहाँ अगर आप मोटिवेटेड हैं अपने काम के लिए तो आप इमोशनली कमिटेड होंगे और इससे बेहतर रिजल्ट पैदा होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लीडरशिप और इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। भाई यहीं तक हम दो ही और देख रहे हैं और इसको वाइंड अप कर रहे हैं। अब बाकी मैं आपको छोटा सा उसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा। लीडरशिप, द एबिलिटी टू लीड अदर इज फंडामेंटल क्वालिटी दैट ऑर्गेनाइजेशन लुक फॉर इन द एम्प्लॉय। दूसरों को लीड करना, डायरेक्शन देना, ये एक फंडामेंटल क्वालिटी है जो ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ रही होती है अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर। ठीक है, लीडर हु वांट देयर एम्प्लॉय वर्क मोर इफेक्टिवली यूज इमोशनल फ्रेमवर्क। लीडर जो चाहते हैं कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करें तो वो इमोशनली फ्रेमवर्क को बड़ा इस्तेमाल करते हैं। प्रोवाइड विजन ऑफ कंपनी सच अ वे दैट एम्प्लॉय इमोशनली अटैच विद द कंपनी एंड हार्ड वर्क। वो अपनी कंपनी का जो नज़रिया है इस तरह से पेश करते हैं कि एम्प्लॉय जज्बाती तौर पे अटैच हो जाते हैं और उनके लिए बेहतरीन काम, उनके लिए हार्ड वर्क करते हैं। मीन्स के मिसाल के तौर पे कि जो एनिमल्स रिलेटेड कंपनीज होती है, पेटको है, एनिमल्स का फूड बनाती है, जानवरों से मोहब्बत करने की बातें करती है, तो उसके जो एम्प्लॉय होते हैं वो इमोशनली अटैच होते हैं। जिनको जानवरों से मोहब्बत होती है मोस्टली वो लोग उस कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं और उस कंपनी के लिए हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। तो जो लीडर्स होते हैं वो जानते हैं कि हमने इमोशनली अटैच करके इनसे हार्ड वर्क करवाना है, तो इस तरह से उनसे काम करवाया जा रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, वेन एवर कॉन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन कोवर्कर यू कैन बी फेयरली सर्टेन दैट इमोशंस आर सरफेसिंग। जब भी कोवर्कर्स के बीच में झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, लड़ाई झगड़ा पैदा होता है, तो आप देख सकते हैं कि इमोशंस जो होते हैं वो आने लग जाते हैं, सरफेसिंग करने लग जाते हैं। अ मैनेजर सक्सेस इज इन ट्राइंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। और मैनेजर की सक्सेस ये होती है कि वो इन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करे, ख़त्म करे। इसी तरह चाहे निगोशिएशन हो, आपस में बातचीत करनी हो, तो जब आप जज्बाती तौर पे कंट्रोल होते हैं तो बातचीत भी अच्छी तरीके से हो जाती है और मामला तय पा जाते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली ओबी एप्लीकेशंस और इमोशंस और मूड हैं कि इमोशंस और मूड का ओबी के अंदर क्या किरदार है, कितने इंपॉर्टेंट हैं, वो हमने यहाँ पे देख लिए। हमने देखा कि सिलेक्शन के अंदर, क्रिएटिविटी के अंदर, मोटिवेशन, लीडरशिप और इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हमने देख लिया। यहीं पे हमारा लेक्चर आज का एंड होता है। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी कमेंट लेक्चर से रिलेटेड हो, कोई भी क्वेश्चन लेक्चर से रिलेटेड हो, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।